7 सितंबर को जो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ था यूपी ट्रिपल एससी का पीईटी का, ये थर्ड पेपर था क्योंकि 6 तारीख को दो पेपर हुए थे एंड 7 को 2 पेपर हुए थे। तो ये स्टार्ट करते हैं। ये हिंदी से स्टार्ट था। दादा शब्द का पुल्लिंग शब्द है दात्री। ठंडा पानी पीना चाहिए, ये वाक्य है गुणवाचक क्योंकि पानी ठंडा है तो इसका एक गुण दिखा रहा है। उपाय का विलोम शब्द है निरुपाय। साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, ये एक अशुद्ध वाक्य। घोर को आप घनिष्ठ से रिप्लेस कर सकते हो। अंक में भरना मतलब गले लगाना। बाकी 6 से 10 तक ये पैराग्राफ्स दिए गए, इनको भी करना बहुत इजी था। जैसे कि उपलब्ध ग्रंथों में प्राचीनतम रचना भरत मुनि द्वारा रचित नाट्यशास्त्र है, जिसमें साहित्य के मानदंड के रूप में किसकी प्रतिष्ठा की गई है। हम ऊपर देखेंगे तो भारतीय साहित्य के क्षेत्र में सर्वप्रथम सैद्धांतिक आलोचना का विकास हुआ, जिसे काव्य शास्त्र या अलंकार शास्त्र के नाम से पुकारा जाता है। उपलब्ध ग्रंथों में प्राचीनतम रचना भरत मुनि द्वारा रचित नाट्यशास्त्र है, जिससे साहित्य के मानदंड के रूप में रस सिद्धांत की प्रतिष्ठा की गई। यही क्वेश्चन पूछा था इन्होंने, तो ये रस सिद्धांत करेक्ट आंसर हो गया। भारत के परवर्ती आचार्यों ने विशेषता क्या की समस्या को लेकर भट्ट, लोलट, शंकुक, भट्टनायक, अभिनवगुप्त, पंडित राज जगन्नाथ आदि ने अपने अपने स्वतंत्र मत की प्रतिष्ठा की। अब हमें क्या करना है, हमें इन सब नामों को ढूंढना है। हम ऊपर चलेंगे और इन नामों को ढूंढेंगे। भट्ट, लोलट, नॉट मोकिंग बट या, तो इन्होंने ये रस निष्पत्ति की समस्या को लेकर भट्ट, लोलट, शंकुक, भट्टनायक, तो आंसर इज रस निष्पत्ति। भामा, उद्दट, दंडी आदि आचार्यों ने रस के स्थान पर काव्य की आत्मा के रूप में किसकी प्रतिष्ठा की है। अब हम ये भामा के नाम ढूंढेंगे। भामा, उद्दट, दंडी आचार्य रस दान के नाम पर काव्य की आत्मा के रूप में अलंकार की प्रतिष्ठा की है। अब यहाँ पे हम आंसर लिख देंगे अलंकार। परवर्ती युग में वामन द्वारा रीति संप्रदाय की, कुंतक के द्वारा वक्रोक्ति संप्रदाय की तथा आनंद वर्धनाचार्य द्वारा किसकी की गई है। तो हम यहाँ पे देखेंगे सब ने कुछ किसी न किसी की है, जैसे कि क्षेमेंद्र ने सभी के महत्वपूर्ण औचित्य संप्रदाय की। इन्होंने परवर्ती वामन ने क्या किया, रीति संप्रदाय की। कुंतक के क्या किया, वक्रोक्ति। अब इन्होंने पूछा है कि आनंदवर्धना में क्या किया, ध्वनि। और क्षेमेंद्र ने क्या किया, औचित्य संप्रदाय की। तो आंसर है औचित्य संप्रदाय की स्थापना किसने की, क्षेमेंद्र ने करी है। अभी 11 से 15 सेम टाइप का है। प्रभावती किसकी बेटी है, महेश्वर सिंह, ये ऊपर ही मिल जाएगा। जैसे कि प्रभावती 1936 में प्रकाशित मौलिक ऐतिहासिक उपन्यास है। कथानक महाराज जयचंद्र के समय का है। कानिक उपजेसर जयचंद्र की रियासत दलमऊ की राजकुमारी प्रभावती का शिकार खेलते हुए लपलगढ़ के युवराज देव से परिचय हुआ। दोनों में अत्यधिक लगाव उत्पन्न हो गया। प्रभावती दलमऊ के शासक महेश्वर की कन्या है। यही क्वेश्चन पूछा गया था। प्रभावती एक वीर नारी की तरह राजकुमार के साथ कौन सा विवाह करती है, गंधर्व। इसका आंसर भी ऊपर ही लिखा है। और वह जानती है कि उसके पिता उसका विवाह बलवंत से कराना चाहते हैं, किंतु एक वीर नारी की तरह वह स्वयं ही राजकुमार से गंधर्व विवाह करती है। यह आंसर भी हो गया। प्रभावती किसके स्वयंवर के अवसर पर सशस्त्र सहायता करती है, संयोगिता। इसका आंसर भी ऊपर ही लिखा हुआ है। किसी बात का भय न रखते हुए वह यमुना के साथ जंगल जंगल घूमती है। कुमारदेव के अनुकूल वातावरण बनाने का प्रयत्न करती है। कुमारदेव कौन है, उनके पति जिनसे वो शादी कर चुकी है। गंधर्व विवाह उपन्यासकार ने इसी सबला चित्रित किया है। संयोगिता को स्वयंवर के अवसर पर सशस्त्र सहायता करती है। इन्होंने यही पूछा था किसके पे, संयोगिता। इस उपन्यास में प्रभावती की नायिका होने पर उसकी तुलना में किस चरित्र अधिक प्रभावशाली, यमुना। इसे घायलों की मृत्यु को प्राप्त होती है। प्रस्तुत उपन्यास में नारी पात्र पुरुषों से अधिक सबल और बुद्धिमान है। प्रभावती, यमुना, सिंधु, संयोगिता पुरुष पात्रों की अपेक्षा परिस्थिति का सामना दृढ़ता और वीरता से करती है। साथ ही वे नारी सुलभ गुणों, लज्जा, उदारता, त्याग आदि से विभूषित है। प्रभावती नायिका होने पर भी उसकी तुलना में यमुना का चरित्र अधिक प्रभावशाली। तो आंसर इज यमुना। यमुना किससे प्रेम करती है, वीर सिंह से। यमुना का व्यक्तित्व सभी के लिए अनुकरणीय है। सेनापति वीर सिंह से उसका प्रेम था। आंसर इज वीर सिंह। और खत्म। दक्षिण एशिया में पहली नगरीय सभ्यता कौन सी थी, फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन। ऋग्वेद में कितने कलेक्शन है, हाइम से 1028। बुद्धा ने फर्स्ट सरमन कहाँ डिलीवर किया था, सारनाथ में किया था, जो कि बनारस में है।
हु इज रिगार्डेड 24 तीर्थंकर, वर्धमान महावीर, मौर्यवंश का स्थापक चंद्रगुप्त मौर्य. Which state of India annexed by Dalhousie was the most unjustified act of British Awadh? Swadeshi was essentially an economic movement because intended to give impetus to indigenous industries. स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहन देने का प्रयास किया गया था. स्वदेशी जो मूवमेंट था उसका नाम ही स्वदेशी था. थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की जो लीडर थी वो एनी बेसेंट थी. तो डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946 को बनाया जाता है. काफ़ी लोगों ने 14 अगस्त किया है क्योंकि ये तो कन्फ्यूज जाते हैं, पर आपको याद रखना है ये जस्ट इंडिपेंडेंस के नेक्स्ट डे वाला है. डायरेक्ट एक्शन डे मनाया जाता है जब इंडिपेंडेंस डिसाइड हो गई थी उसके नेक्स्ट डे डायरेक्ट एक्शन डे मनाया गया था. शिमला कॉन्फ्रेंस कहाँ कौन से ईयर में हुआ था? 1945 में हुआ था. आज़ादी के 2 साल पहले शिमला कॉन्फ्रेंस हुआ था. व्हाट इज़ द टर्म यूज फॉर अंडरग्राउंड लेयर्स ऑफ रॉक दैट स्टोर एंड ट्रांसमिट ग्राउंड वाटर? एक्विफर, जल भृत, जो कि स्टोर कर लेते हैं भूजल को. हाउ डू एनिमल्स इन डेजर्ट कंजर्व वाटर? बीइंग नॉक्टर्नल एंड एक्सक्रीटिंग कंसनट्रेटेड यूरिन. वो रात्रिचर होते हैं और जो यूरिन होता है उसको वो जमा कर लेते हैं और फिर धीरे धीरे निकालते हैं. धीरे धीरे नहीं निकालते हैं, मतलब गाढ़ा मूत्र विसर्जन करते हैं. मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया था? थोरियम. Which of the following affects Indian monsoon? All of the above. A country with a wide base, its population pyramid likely has high birth. Wide base का मतलब आप समझ लो ऐसे, इस पेन से बनाते हैं ऐसे तो ऐसे. अगर आप इसको x और y एक्सिस मान लो तो ऐसे 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 टाइमिंग है. तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये है यंग एज, ये और ये यहाँ पे बर्थ हो रही है, ये बर्थ हो रही है. तो बर्थ तो बाद में होती जा रही है और ये लोग अभी बड़े भी नहीं हो पाए. यहाँ पे भी बर्थ हो गई है, ये लोग बड़े नहीं हो पाए. इसका मतलब है कि जो बर्थ रेट है, बर्थ रेट वो ज़्यादा है. तो आंसर इज हाई बर्थ रेट. 28 जुलाई 2000 को नेशनल एग्रीकल्चर पॉलिसी वॉज प्रेजेंटेड ऑन पार्लियामेंट. कौन जो है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी who considered private property to be the cause of all social and economic evils? किसने बोला कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वही है सोशल एंड इकोनॉमिक एविल्स का कॉज है? तो मार्क्स एंड एंजल्स ने बोला था ये. वाटर सीड फर्टिलाइजर टेक्नोलॉजी इज पॉपुलरली नोन एज. वाटर सीड है तो ऑब्वियसली ग्रीन रेवोल्यूशन हो गया. फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया वॉज कॉल्ड बैंक ऑफ हिंदुस्तान, वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1770 को. अंकटाड का आपको फुल फॉर्म बताना है. यूनाइटेड नेशन, यूएन से ये हो गया. सी से कॉन्फ्रेंस हो गया. टीएडी से ट्रेड एंड डेवलपमेंट हो गया. पार्ट 1 में क्या दिया गया? पार्ट 1 में यूनियन टेरिटरीज दी गई, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज. आर्टिकल 44 सब पता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड होता है. आफ्टर इंडियन इंडिपेंडेंस कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड इन 1952. The citizens have been guaranteed the आर्टिकल बताना है कि क्या है ये थ्रू आर्टिकल 23 and 24. तो इसे राइट अगेन एक्सप्लॉयटेशन में फंडामेंटल राइट्स के अंदर रखा गया है. आर्टिकल 170 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कैन हैव मैक्सिमम कितने? 500 मेंबर्स एंड मिनिमम 60 मेंबर्स. A copper wire has a resistance of 2 into 10 power -2 if its length is 2 meter and its area of cross section is 1.7. what is the resistivity of copper? तो जो भी आएगा 1.7 तो आएगा, ये सब में 1.7 दिया गया हुआ था, बट इसमें चेंजेस आ रहे थे. तो जैसे कि जिसको नहीं पता वो पता कैसे कर सकता है? देखो यहाँ पे ओम और मीटर लिखा है, ठीक है. अब हम देखते हैं यहाँ पे अगर हम इसको यहाँ पे लिखेंगे, ये ओम है, हमें यहाँ पे इसके बगल में एक मीटर लाना है. मीटर कैसे लाएंगे? जैसे एक ये मीटर है और ये मीटर स्क्वायर है, तो ऑब्वियसली अगर मीटर स्क्वायर को ऊपर रखें और मीटर को नीचे रखें तो मीटर कट जाएगा. तो हम ऐसे फॉर्मूला बना सकते हैं. अब ओम कितना दिया हुआ है? 2 × 10⁻². मीटर 2,
नहीं, मीटर दिया हुआ है, मीटर दिया हुआ है, हाँ मीटर हमें नीचे रखना है और मीटर स्क्वायर हमें यहाँ रखना है। 1.7 इंटू 10⁻⁻6, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब क्या हुआ, 1.7 इंटू 10⁻⁻6। जिसको नहीं पता फॉर्मूला वो ऐसे कर सकता है, आपको राइट आंसर मिल जाएगा। वॉट, एक वॉट बराबर क्या होता है, वॉट नहीं, वॉट जो लाइट वाला होता है, 1 जूल पर सेकेंड। 1 सेकेंड में कितने जूल इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हुई, इसको हम 1 वॉट कहते हैं। व्हेन नेचुरल गैस मीथेन बर्न्स इन द ऑक्सीजन ऑफ एयर, वाट आर द प्रोडक्ट्स फॉर्म। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर बनता है। जब आप CH4 को ऑक्सीजन में मिला देते हो तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर, जो कि उड़ जाता है। तो आंसर इज ये। व्हेन एन एसिड इज डिजॉल्व इन द वाटर, HCl मान लेते हैं, प्लस इनको हम डिजॉल्व कर देते हैं वाटर में, द हाइड्रोजन प्रेजेंट इन इट सेपरेट आउट एज H प्लस करके निकल जाते हैं ये। What when the fetus is growing inside the uterus, it needs nutrients. Which part provide these nutrients? It is placenta. 20 minute is what percent of an hour? 60 के कितना परसेंट 20 मिनट है? 60 इंटू एक्स बाई 100, 20 60 से चला गया, 2 से 3 हो गया, x बराबर 100 बराबर 3, इट्स 33.13%। करेक्ट आंसर। द लीस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9। तो आप इनको जो 4 ऑप्शन दिए हैं इनसे डिवाइड करके देख लो, यही आएगा। 3x माइनस 14 इक्वल 4, तो एक्स और कितना, ये बहुत ईजी है। आप ऐसे करोगे तो 3x इज इक्वल टू 18 हो जाए, x इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, आंसर 6। अ फ्रैक्शन बिकम 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and become 1/4 when 8 is added to the denominator। फ्रैक्शन इज ये। देखो अगर x है, हाँ नहीं x नहीं, xy मान लेते हैं, xy इट इज़ अ फ्रैक्शन। अगर क्या करते हैं 1/3 को हम घटा देते हैं, x माइनस 1/3 और यहाँ पे अब 1/4, यहाँ पे अब 8 जोड़ देते हो तो फ्रैक्शन क्या आ जाती है, 1/4 जाती है। तो 3x माइनस 1/3 इज इक्वल टू y प्लस 8 इज इक्वल टू 1/4। इसको सॉल्व करेंगे तो अब 5/12 ही आएगा। x y की करेंगे तो मीना की आयु का वर्ग उसकी आयु के 8 गुना से 9 अधिक है। द स्क्वायर ऑफ मीनाज एज इज 9 मोर देन 8 टाइम्स हर एज। द स्क्वायर ऑफ मीनाज एज, चलो मीना को हम x मान लेते हैं। x का जो स्क्वायर है, मीना की आयु का वर्ग उसकी आयु के 8 गुना, तो इज इक्वल टू x इंटू 8 प्लस 9। तो व्हाट इज़ हर एज, अब इसमें से निकाल दो। अब 8x, अब इस x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 9 इज इक्वल टू 5। अब इसको सॉल्व करोगे तो x इज इक्वल टू 9 ही आ जाएगा। इसको आप ऐसे कर सकते हैं, एस स्क्वायर माइनस 9x प्लस x माइनस 9 इज इक्वल टू, इसके 2 रूट आएंगे, x इज इक्वल टू 9 प्लस 1, x माइनस 9 इज इक्वल टू z, x माइनस 9 x प्लस 1 बराबर 0, x इज इक्वल टू 9 और माइनस 1। ऑब्वियसली माइनस 1 तो हो नहीं सकती, तो इज इक्वल टू 9 आएगी। विनोद इंट्रोड्यूस विशाल एज द सन ऑफ द ओनली ब्रदर इज फादर वाइफ। हाउ इज विनोद रिलेटेड टू विशाल। विनोद क्या करता है, विनोद इंट्रोड्यूस करता है, विनोद। अभी देखते हैं विनोद एज अ सन ऑफ ओनली ब्रदर ऑफ हिज से देखते हैं, हिज फादर्स वाइफ, इसके पापा होंगे, चलो फादर लिख दिया। इनकी वाइफ तो इनकी मदर हो गई। मदर का क्या है, ओनली ब्रदर, ठीक है ब्रदर।
कसन, कसन जो है विशाल है। ओनली ब्रदर मतलब मामा हो गए, मामा का बेटा क्या हो गया, भाई, मेरा भाई मतलब कजिन। फर्स्ट डे ऑफ लीप ईयर इज वेडनेसडे, देन व्हाट द वीक 131 डे। देखो जब लीप ईयर होता है, लीप ईयर में नेक्स्ट ईयर प्लस 2 और डेज होते हैं। सो और लास्ट डे ऑफ ईयर 1 और डे ऐड हो जाता है, +1 और डे। तो अगर थर्सडे है, फर्स्ट डे ऑफ ईयर वेडनेसडे है, तो +1 कर दो ना, थर्सडे हो जाएगा। N is more intelligent than M. N is more intelligent than M. M is not as intelligent as Y. ठीक है, M Y जितना नहीं है, तो Y कहीं इससे ऊपर आएगा। X is more intelligent than Y, तो X Y के ऊपर आएगा, but not as intelligent as N, तो N कहीं यहाँ पाएगा। ठीक है, तो अभी Y इसके बीच में आएगा। Who is the most intelligent of all? Obviously N. और देखना है, टेस्ट लिस्ट होगा उसमें से कुछ भी, क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करना है। 65 ये थोड़ा मैथ का है। +0 +1 +1.5 +4.5 +14.5। ठीक है। What type of missile is the Nag Mark 2 developed by the DRDO? Fire and forget anti-tank guided missile. When did UK officially became the 12th member of the Comprehensive and Progressive Agreement of Trans-Pacific Partnership? 15 दिसंबर 2024 को बना था। Where was the 55th World Economic Forum Annual Meeting 2025 held? Davos, स्विट्जरलैंड में की गई थी। Which bird symbolizing power and strength was officially declared as national bird of the USA in December 2024? तो बाल्ड ईगल को किया गया था। In January 2025, who was appointed Vice President and General Manager for India and South Asia Beverages by PepsiCo? Nitin Bhandari. Which ministry released the annual groundwater quality report 2024 compiled by the Central Groundwater Board on December 31st, 2024? Union Ministry of Jal Shakti. Which crop did Indian Space Research Organization ISRO successfully sprouted in space, marking a milestone in space-based agricultural research? इसरो ने अंतरिक्ष में कौन सी फसल सफलतापूर्वक उगाई जो अंतरिक्ष आधारित कृषि अनुसंधान में एक मील का पत्थर साबित हुई? काउपी। विंझीजम इंटरनेशनल सीपोर्ट इंस्टीट्यूट इन केरला। Which country won the ICC Cricket World Test Championship 2025 टाइटल? साउथ अफ्रीका जीता था। थीम क्या थी वर्ल्ड डे टू कॉम्बेट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट 2025? रिस्टोर द लैंड, अनलॉक द अपॉर्चुनिटीज। धौलागिरी माउंटेन पीक कहाँ है? नेपाल में है। स्वीडन को क्रोना कौन सी करेंसी है, किस कंट्री की? स्वीडन की। गढ़वाली फोक डांस है कौन से स्टेट का? उत्तराखंड का। कौन सा स्टेट है जिसकी बाइकैमरल लेजिस्लेचर नहीं है? राजस्थान की। इंटरनेशनल ओलंपिक डे 23 जून को मनाया जाता है। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एपेक का सिंगापुर में हेडक्वार्टर है। शालीमार बाग कहाँ है? श्रीनगर में है, लखनऊ में नहीं है। हु अमंग द फॉलोइंग आर्टिस्ट इज़ अ फेमस मधुबनी पेंटर? भारती दयाल। Modern Olympic Games were first held in which city? Athens. Saha Institute of Nuclear Physics is situated in Kolkata. फिर ये DI के सवाल आ गए जो 80 तक हैं। उसके बाद देन फिर DI का आ गया जो 85 तक है। उसके बाद एक और DI आ गया। TI के सवाल हम अलग से करेंगे। 91 से 95 फिर से DI आ गया। 96 यहाँ पे इंग्लिश है।
choose the indirect form of the given sentence. He said I shall do my best. He said हो गया, कॉमन इन्वर्टेड कॉमा दैट, आई जो कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो ही, सैल का पास हो जाएगा शुड, बट ही है तो वुड, डू माई सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो हिज बेस्ट, तो आंसर इज ही सैड दैट ही वुड डू हिज बेस्ट। चूज द अपोजिट वर्ड, विक्ट्री का अपोजिट डिफीट होता है। करेक्टली स्पेल्ड ग्रेसियस, ग्रेस आप लिखते हो ना, ग्रेस, तो अगर ग्रेसियस करना है तो ग्रेसियस, जैसे कि ऑप्शन में ना ये वाला भी दिया था, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हुए ये वाला, बट करेक्ट इज दिस वन। 99 and 100 ये एक पैसेज है, यहाँ पे आपकी ख़त्म हो जा रही है। ये 7 सितंबर को फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर हुआ था ये ख़त्म हो गया। अभी हम 7 शिफ्ट का सेकंड शिफ्ट का पेपर करेंगे। बाय बाय।